हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं नेहा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं एकाधिकेन पूर्वेन, एका न्यूनेन पूर्वेन और निखिलम मेथड, उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला एकाधिकेन पूर्वेन। नाम ही बता रहा है एक अधिक पूर्वेन मतलब पहले। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी। तो हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 1.1 एक्सरसाइज का। 31 1/6 इंटू 31 5/6। सबसे पहला चीज मल्टीप्लाई करना है बाय सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। जब आपको मेथड का नाम डायरेक्ट दिया हुआ हो तो उसी मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड चीज, अगर मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम मेथड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट एकाधिकेन पूर्वेन का जो बोल सकती हूं मैं, फर्स्ट जो चीज चेक करनी होती है हमें कि आगे कोई नंबर कॉमन आना चाहिए। जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ डिजिट कॉमन आनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं देखूं 31 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट चीज तो गई कि कॉमन डिजिट हमें चाहिए। कॉमन डिजिट कब होना चाहिए? स्टार्टिंग में आ रहा है, प्रेजेंट है, ये चीज हमारी प्रेजेंट है। सेकंड हमें चेक करना है जो रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट्स जो है हमारी, उनका सम कितना होना चाहिए। या तो 1, 10, 100, 1000 या इसी मल्टीपल में होना चाहिए। क्या चीज बताई? एक तो कॉमन डिजिट होनी चाहिए। सेकंड मैंने बताया आपको कि जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनका सम 1, 10, 100, 1000, 10,000 इसके मल्टीपल में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। कॉमन डिजिट मैंने 31 निकाल दी है। बचा क्या हमारे पास? रिमेनिंग डिजिट क्या है? 1/6 और इधर क्या है? 5/6। इन दो को ऐड करके देखते हैं। एडिशन के लिए ऑब्वियस है कि अगर फ्रैक्शनल डिजिट है तो हम एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम आएगा 6, 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6/6 दैट इज 1। सम आ रहा है 1। तो हमने बोला था 1, 10 या इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो हमारा सम 1 आ रहा है। मींस ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो अब हम बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी हमारा अगर जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ, एन ए इंटू एन बी। एन क्या है? जो कॉमन नंबर है हमारा, इसको मैंने कॉमन डिजिट को एन बोल दिया। और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसको मैंने ए और बी बोल दिया। वेयर ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 1, 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा? जो कॉमन डिजिट है एन इंटू एन प्लस 1। नाम क्या है? एकाधिकेन। तो एक अधिक करना है। जो पूर्व में नंबर है या जो पहले वाला कॉमन डिजिट है उसमें एक अधिक करना है। एन इंटू एन प्लस 1 ऑब्लिक ए इंटू बी। ऑब्लिक हमें क्या करना है? ए इंटू बी। ए और बी कौन से हैं? जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो एन की जगह हमारा क्या है? मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। 31 है एन की जगह पे, ए की जगह पे है हमारा 1/6 और बी की जगह पे है हमारा 5/6। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो 31 इंटू 32 ऑब्लिक 1/6 इंटू 5/6 आया समझ। अब 31 इंटू 32 हमें करना है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 31 इंटू 32 करना है ऑब्लिक 1/6 इंटू 5/6। ये तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 इंटू 5 हो गया हमारा 5, 6 इंटू 6 हो गया 36 और 31 इंटू 32 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ साइड में रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। 31 इंटू 32 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा? 32, 3 2 6, 3 3 9। ये हमारा हो गया 992, 992। अब ये जो हमने स्लैश लगाया है इसको हटाना है, तो नंबर बन गया 992 5/36। ये हमारा हो गया आंसर। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे ताकि ये वाला जो फॉर्मूला है एकाधिकेन पूर्वेन वो पूरा क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, एकाधिकीन पूर्वेन से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 103 इंटू 197। सेम काम, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कॉमन डिजिट है या नहीं। तो यस, कॉमन डिजिट है। क्या है वो? 1। और जो रिमेनिंग डिजिट है, क्या बच रहा है यहाँ पे? 03 और 97। इनका सम कितना आ रहा है? 100। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इसमें एकाधिकेन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ए हमारा हो गया 03 और बी हो गया 97। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ 2 डिजिट में आ रहा है नंबर, तो ये भी हमें 2 डिजिट लेने हैं। 03 लेना है और 97 लेना है। 3 के आगे अगर आपने 0 नहीं लगाया तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान रखनी होगी कि 3 के आगे 0 भी हमें साथ में लेना है, ताकि जो नीचे डिजिट में आंसर आएगा वो सही आए। अब फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 ऑब्लिक a इंटू बी। n क्या है हमारा? 1 इंटू 1 प्लस 1 ऑब्लिक 03 इंटू 97। 03 इंटू 97 करना है, मतलब मल्टीप्लाई तो 3 को ही करना है 97 से, लेकिन आंसर में डिजिट्स कितने होने चाहिए? 4 डिजिट होने चाहिए। 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो हम 1 इंटू 2 तो एज इट इज लिख सकते हैं। 97 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 से 21 का 1, 2 कैरी, 9 3 से 27 प्लस 2 इज 29, 291। लेकिन अभी मैंने बताया डिजिट्स कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 4। 4 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ 3 डिजिट आ रहा है तो ये आगे एक 0 भी लगाएंगे, ताकि नंबर तो मल्टीप्लाई तो 291 ही रहेगा, लेकिन एक 0 का डिजिट जो है आंसर में हमारे यूज आएगा। 1 इंटू 2 हो गया 2 ऑब्लिक 0291। अब ये जो ऑब्लिक है वो हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 20291। तो एकाधिकीन पूर्वेन में एक चीज ध्यान रखनी, तो नंबर ऑफ डिजिट सही होने चाहिए। और जो फॉर्मूला चेक करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। कॉमन डिजिट हटाने के बाद रिमेनिंग डिजिट्स का सम 1, 10, 100, 1000 के मल्टीपल में होना चाहिए। 1.1 जो एक्सरसाइज है अपनी 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। हमें क्या करना है, निखिलम विधि से हमें मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है। किसको? 54 इंटू 56। 54 को 56 से गुणा करना है। किस विधि से? निखिलम विधि से। तो हम क्या करेंगे, कभी भी हमें गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है तो वैदिक गणित में निखिलम मेथड में ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहले आता है बेस। बेस को हम बोलते हैं आधार। एक तो हमें लेना है आधार, फिर लेना है सब बेस जिसे हम बोलते हैं उपाधार, और फिर आता है सब बेस डिजिट जिसे हम बोलते हैं उपाधार अंक। सबसे पहले आधार क्या होता है, उपाधार, और उपाधार अंक क्या होता है। हम देखेंगे बेस, सब बेस और सब बेस डिजिट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे अपने पास 2 नंबर हैं 54 और 56, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि दोनों 50 अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों में तो 50 प्लस 4 है और एक है 50 प्लस 6। अगर मैं दोनों में 50 कॉमन ले लूं तो एक है 50 प्लस 4, एक है 50 प्लस 6। मैं रफ में एक बार समझाती हूँ। 54 को अपन क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 4। 56 को अपन लिख सकते हैं 50 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब हमेशा बेस या आधार क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100 या 1000 के गुणा में होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 50 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10, यहाँ पे भी 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो हमने बोला जो हमारा बेस है या आधार क्या हो जाएगा इसमें? 10। तो हमारा बेस क्या हो गया? 10, ठीक है। बेस आ गया, उसके बाद आता है सब बेस। उपाधार क्या हो जाएगा हमारा? सब बेस कितना है? 10 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? 5 से। दोनों में कॉमन रहेगा तो 10 को किससे गुणा कर रहे हैं अपन? 5 से। इसलिए अपना उपाधार क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10। और उपाधार अंक क्या हो जाएगा? अंक क्या है अपना? 5। यहां तक समझ आया? उसके बाद अपना आता है
डिफरेंस। डिफरेंस को हिंदी में हम बोलते हैं विचलन। विचलन कितना हो जाएगा हमारा? अब आप देखेंगे कि 54 और 56 यानी 54 और 56 में से अपन ने 50 तो यहाँ पे ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या? +4 और +6। तो विचलन क्या हो जाएगा? एक तो +4 और +6। डिफरेंस हमारा हो जाएगा +4 और +6। अब इसको ये सब चीजें निकालने के बाद सबसे पहला निकलम मेथड आती है। अपन को क्या क्या 4 चीजें निकालनी होती हैं? बेस, सब बेस डिजिट और डिफरेंसेस। बेस क्या होता है कि हमने जो डिजिट्स लिए हैं, कितने डिजिट का नंबर अपन ये देख सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर है तो बेस 10 हो जाएगा। 3 डिजिट का नंबर होता है तो बेस 100 हो जाता। और सब बेस क्या होता है अपना? सब बेस की जो हमने बेस लिया है 10, 100, 1000, उसके कितना मल्टीपल है ये? 50 है तो मतलब 10 into 5 करना पड़ेगा। तो हमारा सब बेस का डिजिट कितना हो गया अपना? 5। डिफरेंसेस क्या होता है कि हमने सब बेस तक तो निकाल दिया, 5 into 10 50 तो हो गया। अब 50 में कितना ज्यादा डिफरेंस है? 50 में प्लस हो रहा है कितना? 4 और 6। तो डिफरेंस कितना हो गया अपना? +4 +6। अब हमें क्या करना है? लिखने का तरीका, दोनों जो नंबर हैं उसको लिखो सबसे पहले, 54 और 56। 54 और 56 ये हमारे दोनों नंबर थे, वो लिख दिए मैंने। 54 के आगे, इसके सामने वाला विचलन या उपाधार, विचलन या डिफरेंस, इसके सामने इसका डिफरेंस। 54 के सामने +4, 56 के सामने +6। अब उसके बाद फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना, क्या करना है हमें? ये इस तरीके से हमें जोड़ना है या ऐड करना है। इसका ऊपर वाला अंक, इसका नीचे वाला अंक, ऊपर डिजिट इसका, नीचे वाला डिजिट इसका, मतलब 54 + 6, 54 + 6। या तो इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं, क्रॉस में लेना है हमें। या तो 56 + 4 कर दो या 54 + 6 कर दो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इसके सब बेस डिजिट से। सब बेस या उपाधार अंक जो था हमारा क्या था? 5 से। ऑब्लिक इन दोनों का आपस में गुणा, 4 into 6। क्या करना है? क्रॉस में पहले तो इन दोनों नंबर्स को लिखना है, 54 + 6 ये लिख दिया। या तो इन दोनों को लिखो या इन दोनों को लिखो, 56 + 4। हमेशा दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, सम सेम आएगा। देखो 54 + 6 करेंगे तो अभी 60 आएगा, 56 + 4 करेंगे तब भी 60 ही आएगा। साथ में ही इन दोनों को जो ऐड करके या जोड़ के किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को? उपाधार अंक से, यानी सब बेस डिजिट जो अपना है। ऑब्लिक 4 into 6 इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? ये 5 एज इट इज है, 54 + 6 60 होता है। ऑब्लिक 6 4 जा 24, 5 into 60 होता है 300। ऑब्लिक अब आप देखेंगे हमारा बेस या आधार कितना है? 10। इसमें 0 कितना है? एक ही 0 है। तो यहाँ पे भी हम पीछे एक ही डिजिट रखेंगे। एक ही डिजिट मतलब 4 तो यहाँ रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, 4 तो यहीं रहेगा और 2 नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 जो है आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होगा और ऐड हो जाएगा। तो 300 + 2, 302 और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। क्या करना है? ये 4 तो एज इट इज आ गया, 2 जो है आगे जाके जुड़ जाएगा। तो 300 + 2 कितना हो गया? 302 और पीछे ये 4 UQ है। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं ताकि ये मेथड पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है 108 × 112। 108 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले अभी आपको बताया था बेस, सब बेस डिजिट और डिफरेंसेस। हमें पहले ये चारों चीजें निकालनी है। बेस मतलब आधार निकालना है हमें सबसे पहले, उपाधार, अंक और विचलन। अभी पहले वाले में सिखाया था। अब आप देख सकते हैं
108 और 112, या तो ये देख लो 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 100 बेस होगा। या हम बोल सकते हैं ये किसके पास आ रहा है, 100 के पास है, तो हमारा बेस या आधार क्या हो गया, 100 या 100। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो 100 इंटू 1, तो बेस तो 100 हो गया, तो यहां सब बेस क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1, उपाधार क्या हो गया हमारा 100 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 की सीरीज चल रही है, 1 की सीरीज चल रही है, तो 100 इंटू 1 करेंगे जब भी 100 आ जाएगा। उपाधार अंक क्या हो गया हमारा 1, और विचलन यानी डिफरेंस कितना हो गया, प्लस का 08 और प्लस का 12। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर हमारे बेस या आधार में 2 0 है तो हम क्या बोलेंगे, बेस या आधार में 2 0 है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ विचलन या डिफरेंस में भी 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक क्या हो गए, 08 और 12। 12 में तो 1 2 2 अंक आई गई, यहाँ 8 के आगे 0 भी लेना पड़ेगा। और ये प्लस क्या बता रहा है कि 100 से ज्यादा है 8, तो हमने इसलिए प्लस लगाया। अगर 100 से कम होता तो वहां पे हम माइनस लेते। अब फॉर्मूला भी आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना होता है, 108 112 दोनों नंबर को लिख दो, उसके सामने उसका विचलन या जो डिफरेंसेस है हमारे वो लिख दो। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले इनको क्रॉस में जोड़ते हैं, तो इसका क्रॉस में क्या आ जाएगा, 108 प्लस 12 108 प्लस 12 इंटू उपाधार अंक कितना है अपना 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है वैसे तो नंबर, ऑब्लिक इन दोनों का मल्टीप्लाई 08 इंटू 12। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, 108 प्लस 12 कितना हो गया, 120 इंटू 1 करेंगे तो 120 ही आएगा। 12 8 जा कितना होता है, 96। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी थी, बेस में कितने 0 है, 2 0, तो यहां पे भी कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट, 2 डिजिट ही आ रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 12096 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकान यूनियन पूर्वेन, एकान यूनियन पूर्वेन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो 1.1 एक्सरसाइज है हमारी 1.1, उसका 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 137 137 को गुणा करना है 9 9 9 9, 4 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो एकान यूनियन पूर्वेन में सबसे पहले एक चीज हम क्या करेंगे, हमें एक तो चेक करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ 9 में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट के 9 नंबर है मतलब, और यहाँ कितने डिजिट है, 3, मतलब हम इसको एकान यूनियन पूर्वेन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करना है या तो दोनों के डिजिट बराबर होने चाहिए, दोनों के अंक बराबर होने चाहिए, या फिर जो 9 वाले अंक हैं वो इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकंड हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी 999 के अलावा वाला नंबर है, इसके अलावा जो नंबर है क्या है अभी 137, इसमें से हमें एक माइनस करना है। सबसे पहले जो भी दूसरा नंबर है 999 के अलावा, उसमें से 1 को माइनस करना है, तो कितना हो गया 136। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, ये जो नंबर आया इसको इस 999 वाले नंबर में से माइनस करना है। 9999 4 बार 9 है, माइनस क्या करना है 136। ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें से इस नंबर को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8, और 9 में से 0 गए 9। माइनस करने पे क्या आया 9863। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाला नंबर जो हमने -1 करके निकाला, 136/9863, और साथ में करके लिख देंगे तो 1369863, ये हमारा हो गया आंसर। क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश में मैं समझाती हूँ, तो LHS और RHS, दाया पक्ष और बाया पक्ष हमने निकाला। ठीक है,
सबसे पहले LHS में हमने क्या करना है, जो नंबर 9 के अलावा वाला है उसमें से 1 माइनस करना है, उस नंबर को लिख देना है। फिर जो 999 वाली डिजिट है, ये हमेशा एकान यूनियन पूर्वेन जब भी काम आएगा जब दोनों में से कोई भी एक नंबर में सिर्फ और सिर्फ 9 ही होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9999 में से इस 136 को माइनस किया, वो आ गया हमारा 9863। इसको हमने बस साथ में LHS और RHS को साथ में लिखना है। इसी का अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 अपना है 46 इंटू 99। 46 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। हमने अभी क्या बताया, 99 वाले जो अंक है वो इसके बराबर या इससे ज्यादा होने चाहिए। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, बराबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई एकान यूनियन से कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक तो होता है गुणक और दूसरा होता है गुणांक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया एक तो हमें निकालना है दायां पक्ष और बायां पक्ष। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी 99 के अलावा 99 के अलावा जो नंबर दे रखा है, जैसे 46 दिया हुआ है, इसमें से एक को माइनस करना है। तो कितना हो गया हमारा 45। सबसे पहले जो हमारा 99 के अलावा वाला नंबर है क्या है, वो 46, उसमें से 1 माइनस करना है। 46 माइनस 1 हमारा हो गया 45। इसको मैं लिख रही हूं LHS। और अगला हो जाएगा RHS। उसमें क्या हो जाएगा, जो 99 वाला नंबर है उसमें से LHS को माइनस करना है, यानी जो वाम पक्ष है उसको माइनस करना है। गुणक में से वाम पक्ष को माइनस करना है। गुणक हमारा क्या है 99, मतलब मल्टीप्लाई नंबर क्या है अपना 99 माइनस 45। 99 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44, सॉरी ये आ जाएगा 54। अब लिखना क्या है, पहले ये वाला नंबर LHS और फिर RHS। 45/54। जितने यहाँ पे 9 में डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट यहाँ पीछे वाले नंबर में होना चाहिए। 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 डिजिट ही आ रहे, 2 अंक ही आ रहे, तो हमारा आंसर हो गया 4554। फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई नंबर -1/99 या 9 का जो मल्टीपल वाला नंबर है माइनस LHS। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही वीडियोस और मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी।